ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत और इसका और चैतन्य भागवत में शेयरिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है। कहाँ गया? इसका आदि खंड है। आदि खंड चैप्टर 7 श्री विश्व रूप टेक्स संन्यास, ये चैप्टर चल रहा है। फाइनली निमाई पंडित विश्वम्बर को भी पढ़ने से मना कर दिया जाता है क्योंकि पढ़ाई करेगा, शास्त्र का ज्ञान हो जाएगा, ये भी संसार छोड़ के चला जाएगा। जब उनका पढ़ाई बंद करा देते हैं जगन्नाथ मिश्र, तो विश्वम्भर आज्ञा तो पालन करना है तो आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन अंदर ही बहुत बहुत ही जो है दुखी होते हैं। और क्रोध में आकर के पहले तो बहुत सारी नटखट लीलाएं करते हैं कि नटखट करूंगा, शरारत करूंगा तो शायद पिताजी को लगे ठीक है इसको स्कूल भेजो भाई, बहुत शरारत करता है, कुछ पढ़ेगा लिखेगा समझदार बनेगा, शरारत कम करेगा। तो निमाई देखे कि पिताजी कोई फर्क ही नहीं पड़ा, पिताजी तो बोले ठीक है चलेगा बेटा, तू शरारत करते रहे, घर में ही पड़ा रहे, कुछ जब भाव नहीं दिए। एक दिन पिताजी जब चले गए काम के लिए, तो निमाई विश्वम्भर जो गंदे मुची जिसको बोलते हैं, मुची मतलब गंदे बर्तन, बर्तन भगवान के सेवा का इस्तेमाल होने के बाद जो रिजेक्टेड होते हैं, तो उसमें जा करके बैठ गए। अब पूरे शरीर में जो बर्तन, पहले मिट्टी के बर्तन होते थे तो काला काला कालिख लगा रहता था, तो पूरे उनके शरीर में काला काला वो कोयला लग गया। माता सच्ची को उनके फ्रेंड्स लोग, निमाई के फ्रेंड्स लोग जाके बताएं ऐसा ऐसा है, वो मुची बर्तन में जाके बैठ गया है। तो भगवान फिर बोले कि अरे माता, अभी माता आके बोली कि बेटा ये क्या है, आपको इतना भी पता नहीं, इतने बड़े हो गए हो कि क्या कुछ मुची होता है, शुचि होता है, गंदा पवित्र पवित्र होता है, आप पवित्र बर्तन में बैठ चुके हो। तो हंस करके निमाई बोलते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे तो आपने पढ़ने दिया नहीं, तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या सही है क्या गलत है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। मूर्ख और ब्राह्मण के बीच में डिफरेंस मुझे कैसे पता चलेगा। मूर्खामी न जानिए भाल मंद स्थान, सर्वत्र हमारे एक अद्वितीय ज्ञान। I am a fool, so I don't know which place is good and which is bad. Therefore, I consider all places equal. तो मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे पता नहीं क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसलिए सभी स्थानों को मैं एक बराबर देखता हूँ। अद्वितीय ज्ञान बोल रहे हैं, यहाँ पे अद्वैत अद्वितीय ज्ञान का पाठ पढ़ा रहे हैं माता को, इन पर्सनल फिलोसफी, मायावाद फिलोसफी। तो एता बलि हास्य वर्ज हांडी आसने दत्तात्रेय भाव प्रभु हाइला तखने, ये बोल करके और बढ़िया मस्त बैठे हुए बिंदास गंदे बर्तनों में बोल रहे हैं ये तो सब एक ही है, अच्छा बर्तन गंदा बर्तन, अल्टीमेटली सब कुछ तो भौतिक तत्व मिलके एक ही हो जाता है, एंड में सब कुछ एक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो प्रसाद खाते हैं जब, तो सब कुछ मिक्स करके एक साथ खा लेते हैं। तो उनको कोई बोले कि प्रभु ऐसे नहीं खाया जाता है, पहले आप ये वाला आइटम पहले खाइए, फिर इसको खाइए, फिर इसको खाइए। तो फिर वो भी इस प्रकार से मायावत फिलोसफी बोलते हैं कि क्या प्रभु क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ अंदर जाके तो सब कुछ एक ही होने वाला है ना। तो इसलिए, तो हालांकि सब कुछ अंदर खाने के बाद सब कुछ अंदर जाके एक होने वाला है, इसलिए कोई ये सोच करके अगर सब जितने भी अलग अलग वैरायटी के खाद्य पदार्थ हैं सब मिक्स करके एक साथ खा लेगा, तो उसको अपच हो जाएगा, है ना। तो हालांकि सब कुछ एक होगा, लेकिन फिर भी डिफरेंस भी है ना। तो ये दोनों चीज को ध्यान में रख के कार्य करना होता है। अगर सब कुछ एक होने वाला है तो ठीक है, खट्टा चीज और
दही दूध जो है एक साथ मिला के खा लीजिए, फिर पता चल जाएगा क्या होने वाला है। या कड़वा और जो दूध का होता है उसको खट्टा रायता हो गया, इसको एक साथ खा लीजिए। तो इसलिए गैप गैप में खाया जाता है, पहले कड़वा खाना चाहिए, सादा आयुर्वेद बोलता है पहले कड़वा खाना चाहिए, फिर उसके बाद मीठा सबसे लास्ट में खाना चाहिए। जो मीठा सबसे पहले खाता है वो विष की तरह कार्य करता है उसके पेट के लिए। एनीवे ये अलग मैटर। बस एक एग्जांपल दे रहे हैं। ये हालांकि अंदर जाके सब कुछ एक होने वाला है, लेकिन फिर भी वो एक होने में भी अंतर है, उसमें वैरायटी रहती है। तो निमाई यहाँ पे विश्वम्भर हंस करके माता को यही चीज बोल रहे हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ एक है, तो इतना क्यों टेंशन लेना। तो आपने पढ़ने लिखने दिया नहीं, इसलिए मुझे गंदा बुरा कुछ मालूम नहीं, मैं सब कुछ एक समझता हूँ। अब माता जो है, ये जो मायावाद सिद्धांत विश्वम्भर प्रस्तुत कर रहे हैं इसका खंडन करने वाली है। और बहुत अच्छी लीला है ये। इस लीला के माध्यम से भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने आने का अवतरण का प्रयोजन यहीं पे स्थापित कर दिया कि बचपन से ही मायावाद सिद्धांत का खंडन करना चालू कर दिए लीला के माध्यम से। तो यहाँ पे तो मायावाद या सब कुछ एक का जो कॉन्सेप्ट है सपोर्ट कर रहे हैं विश्वम्भर, और कैसे उनकी माता हाँ, उसको खंडन कर देती है, शिक्षा देने वाले हैं, तो ध्यान से सुनते जाइए। माये बोले तुमी जेव शील मंद स्थाने, एबे तुमी पवित्र बा आई बके माने। तो माता सच्ची बोली कि अरे अब तुम अपवित्र स्थान में बैठ गए हो, अब अपने आप को शुद्ध कैसे करोगे। प्रभु बोले माता तुम्हें बड़ा शिशुमती, अपवित्र स्थान कभू मोर नाही स्थिति। The Lord replied, My dear mother, you are very childish. I am never in an impure place. माता को ही बोल रहे हैं, माता आपकी मति जो बड़े बच्चों की जैसी है, बच्चों जैसी बात कर रही हो आप, कि आप पवित्र स्थान है कब मोर नहीं स्थिति, कि आई एम नेवर इन एन इम्प्योर प्लेस, मैं कभी अपवित्र स्थान में नहीं हूँ, सब एक ही तो है। तो हालांकि भगवान जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि वो परम भगवान है, तो कभी अपवित्र स्थान में हो ही नहीं सकते हैं। आप पवित्र स्थान में भी जाएंगे तो वो स्थान पवित्र हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी ये समझने वाली बात है कि सब कुछ एक मानते हुए विश्वम्भर बोल रहे हैं माता को कि कुछ अपवित्र नहीं होता है, सब एक ही तो है। द्वैते भद्रा भद्र ज्ञान सब मनोधर्म ये भले मंदे सब भ्रम। ये भागवत में भी इस बार सब बताया गया। हाँ, कि इस बार इस प्रकार की भेद दृष्टि रखना कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये सब भ्रम है इस संसार में। भद्रा भद्र ज्ञान मनोधर्म मन की मेंटल कॉन्कॉक्शन है। किम भद्रम किम अभद्रम वा द्वैतस्यावसुनः कियत् वाचोदितं तद अनृतं मनसा ध्यायतमेव च। एनीथिंग नॉट कंसीव्ड इन रिलेशनशिप टू कृष्णा शुड बी अंडरस्टूड टू बी इल्यूजन। भगवान से संबंधित जो भी नहीं है वो सब माया है। जो पद्म पुराण में भी बताया गया, दोज फूड स्टेप्स एंड बेवरेजेस दैट आर ऑफर्ड टू कृष्णा आर ट्रांसेंडेंटल, इनकरप्टिबल एंड नॉट डिफरेंट फ्रॉम विष्णु। नैवेद्यम जगदीशस्य अन्नपानादिकं च यत् ब्रह्मवन निर्विकारम ही यथा विष्णु तथैवता। भगवान विष्णु के समान ही वो जो भगवान को नैवेद्य लगाया जाता है वो पवित्र हो जाता है, शुद्ध होता है। जैसे अन्य को कोट कर रहे हैं, सूर्य ऋषे विहिता शास्त्रे हरिमुद्दिश्य या क्रिया सैव भक्ति रीति प्रोक्ता यया भक्ति परा भवे। My dear Nara, those sage among the demigods, those activities prescribed in the revealed scriptures for satisfying the Supreme Personality of Godhead, Lord Hari, are called the regulative principles of bhakti, by practicing which one may attain the highest bhakti prema. तो नारद पंचरात्र के द्वारा जो नियम कानून बताए गए हैं भगवान की सेवा में, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उनको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ भक्ति या साधन भक्ति बोलते हैं। इसको अभ्यास करने से व्यक्ति हाईएस्ट काइंड ऑफ भक्ति प्रेम को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो नियम कानून बताए जाते हैं शुद्धता शुद्धता पवित्रता पवित्रता के बारे में, तो इसको पालन करना करके हमको साधन भक्ति करना चाहिए। स्पेशली जो विग्रहों का सेवा करते हैं उनके लिए तो बहुत जरूरी है। तो ये करने से फिर धीरे धीरे व्यक्ति प्रेम की स्थिति को प्राप्त करता है। लौकिकी वैदिकी वापि या क्रिया क्रियते मुने
हरि सेवानुकूल एवं सकार्या भक्ति मिच्छता. One should perform only those activities either worldly or prescribed by Vedic rules and regulations which are favorable for the cultivation of Krishna consciousness. कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए जो नियम कानून अनुकूल होते हैं केवल उन्हीं का पालन करना चाहिए, वैदिक शास्त्रों के द्वारा जो अप्रूव्ड होते हैं. कई बार लोग अपने मन से कुछ नियम कानून बना लेते हैं, या ऐसे ऐसे कुछ वैदिक शास्त्र भी अनेकों प्रकार के हैं, जैसे कर्मकांडी शास्त्र हुए. तो उन नियमों कानून को पालन करने में बहुत ही लोग स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, ऑर्थोडॉक्स उसको बोलते हैं, रूढ़िवादी हो जाते हैं, कि जिनको पालन करने से कई बार कृष्ण के भक्ति में वृद्धि नहीं होती, प्रतिकूल हो जाता है. तो ऐसे नियम कानून को छोड़ देना चाहिए और केवल उनको पालन करना चाहिए. भक्ति मार्ग में स्पेशली जो लोग हैं, उनको ही सेलेक्ट करना चाहिए जो हमको कृष्ण भक्ति में बढ़ने के लिए अनुकूल होते हैं. तो आगे विश्वम्बर बोल रहे हैं. यथा मोर स्थिति से सर्व पुण्य स्थान गंगादि सर्वतीर्थ ताहि अधिष्ठान. Wherever I am, that place becomes more sacred. The Ganges and all other तीर्थas are present at that place. भगवान तो बोल रहे हैं, लेकिन इतना माता सची को ये सब समझेगा नहीं. वो उनको उनके लिए तो ये छोटे बेटा ही है ना, इनका छोटा सा बच्चा है. लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं जहाँ पे हूँ वो स्थान परम पवित्र हो जाता है. और तो और भगवान बोल रहे हैं कि द गैंजेस एंड ऑल अदर तीर्थस आर प्रेजेंट एट दैट प्लेस. मैं जिस स्थान पे हूँ वो परम पवित्र हो जाता है, और गंगा और अन्य जितने भी तीर्थ स्थान हैं वो वहां पे उपस्थित रहते हैं, वो सारे तीर्थ स्थान. আমার से काल्पनिक सूची वा सूची सृष्टार की दोष आछे मने भाव भूजी. Purity and impurity is only our mental creation. Please consider what fault is there with the creator. ये जो पवित्रता और अपवित्रता है ये केवल मनोधर्म है, मन से उत्पन्न होता है. सृष्ट सृष्टार की दोष आछे मने भाव पूछी. इसमें क्रिएटर सृष्टि करने वाले व्यक्ति का क्या दोष है? ये तो हमारे मन के द्वारा ही कुछ चीजें हम पवित्र अपवित्र बना लेते हैं. ये विश्वम्भरी फिलॉसफी दे रहे हैं ना, माता को समझा रहे हैं कि तो आप हम लोगों ने ऐसे बना दिया है कि ये पवित्र है, पवित्र है. अल्टीमेटली सब कुछ तो एक ही तत्व है ना. तो पवित्र पवित्र क्या है? द वर्ड हमारे refers to a conditioned soul who has no conception of Advaya ज्ञान or spiritual oneness. The word Srishta refers to the Lord who is the creator of the universe. तो ये हमने बनाया, मतलब ये संसार के बद्ध जीवात्माओं का ये भेद बुद्धि होता है, दृष्टि होता है कि ये पवित्र है या अपवित्र है. लेकिन वास्तव में जो मुक्त होते हैं उनके लिए या वास्तविकता में तो ऐसा कोई फॉल्ट नहीं है, ऐसा कोई नहीं होता है कि ये पवित्र है या अपवित्र है. लोक वेद मते यदि अशुद्ध बहया आमी परशिलोए की अशुद्ध तरय. ये सब हांडिते मूले नाही दूषण तुमी जाते विष्णु लगी करिल रंधन. तो फिर आगे बोल रहे हैं विश्वम्बर. इवन इफ समथिंग इज कंसिडर्ड impure by the Vedas and people in general, can it remain impure after I touch it? अगर वैदिक शास्त्रों के द्वारा या लोगों के द्वारा किसी चीज को अपवित्र अशुद्ध माना जाता है, तो क्या ये फिर भी अशुद्ध रहेगा अगर मेरे स्पर्श को प्राप्त करने के बाद भी अशुद्ध रहेगा? ऐसा बता रहे हैं. हाँ. तो मैं वननेस अद्वैत ज्ञान का फिलोसफी यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं महाप्रभु. तो द फ्रेज लोक वेदमत refers to worldly behavior in accordance with Vedic कर्म कांड के अनुसार जो लोग इस प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण रखते हैं. The word Ami refers to the Lord who is completely faultless and reservoir of all good qualities. पहले तो बोले ऐसा कुछ पवित्र और अपवित्र करके नहीं होता, ये सब मेंटल कॉन्कॉक्शन है.
यहाँ पे सब कुछ एक है, अद्वय है, अद्वय ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हैं। और अगर कुछ है भी, कुछ लोग सोचते भी हैं कि यह पवित्र है, ये पवित्र है, तो मेरे स्पर्श करने से कैसे वह अपवित्र रह सकता है? वो तो पवित्र हो गया ना। तो ये सब हांडित्य, और दूसरी बात, तीसरा कारण बता रहे हैं, ये सब हांडित्य मूले नाही का दूषण। इनफैक्ट दिस पॉट्स आर नॉट एट ऑल कंटामिनेटेड बिकॉज यू हैव यूज देम टू कुक फॉर लॉर्ड विष्णु। और ये जितने भी बर्तन आप देख रहे हैं, ये सब तो दूषित नहीं हो सकते, क्योंकि इनका इस्तेमाल आपने भगवान विष्णु को का भोग बनाने के लिए किया है। तो ये कैसे दूषित हो सकता है? ये तीन रीजन विश्वम्भर दिए माता को। पहला, कि अद्वय ज्ञान बताए कि सब कुछ एक है। तो अपवित्र अपवित्रता ये सब जो है, ये हमारे इस संसार में हम लोगों का एक क्रिएशन है। हम लोग ऐसे बंटवारा करते हैं कि ये पवित्र है, ये अपवित्र है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, सब कुछ एक ही है। ये विश्वम्भर पहला विचार। दूसरा बोल रहा है, अगर फिर भी अपवित्र है, तो इन बर्तनों, ये अपवित्र स्थान पे मैं बैठा, तो मैं, मेरे चरणों से गंगा निकलती है, मेरे स्पर्श पाने के बाद भी अपवित्र रह गया, ऐसे कैसे? और तीसरा बता रहे हैं कि आपने इन बर्तनों का इस्तेमाल किया था, भगवान विष्णु को भोग बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, तो भगवान विष्णु की सेवा में लगा है, तो अपवित्र कैसे रह सकता है? ये तीन रीजन बताते हैं, जो कि बड़े रीजनेबल लगते हैं ना। कोई बोलेगा हाँ सही बात है, लेकिन नहीं, माता क्लियर करेगी, क्लैरिफाई करेगी। वो भी सच्ची माता भी तो माँ है ना। आप भगवान हो, लेकिन आपकी माँ है हाँ, भगवान के हैं से भी ऊपर। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं एक लेक्चर में, ये मायावादी लोग भगवान के बराबर बनना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन उसमें विफल हो जाते हैं। लेकिन जो वैष्णव बन जाता है, शुद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव, तो ही कैन बिकम इवन ग्रेटर देन गॉड। भगवान से भी बड़ा बन जाएगा, बन सकता है। और इस लीला में भी प्रमाणित होगा। माता ऐसा लॉजिक देगी कि विश्वम्भर के सारे लॉजिक एक साइड हो जाएंगे, और उनको कन्विंस करके नीचे लेके आएगी, अच्छे से स्नान कराएगी और साफ सुथरा बनाएगी। तो विष्णुरंधन स्थाली कभु दुष्ट नय, से हांडी पर से आय, स्थान शुद्ध है। The pots used in cooking for Lord Vishnu were never contaminated. Indeed, simply by the touch of his cooking pots, other places become purified. ऐसे बर्तन जो भगवान विष्णु के कुकिंग के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, कभी अशुद्ध नहीं होते हैं, बल्कि इसके विपरीत, सिंपली बाय द टच ऑफ हिज कुकिंग पॉट्स, उनके ऐसे कुकिंग करने वाले बर्तनों के स्पर्श से अन्य स्थान शुद्ध हो जाते हैं। The word sthali refers to the cooking pots. Smartas are greatly concerned with the purity and contamination in relation to their eating. According to the Vaishnava Smritis, any item becomes pure and acceptable by the touch of the Lord or the Lord's devotee. Srimad Bhagavatam, the Lord's remnants or the Lord's Charnamrit. This consideration is beyond the conceptions of purity and impurity born from mundane vision of the Smartas. स्मार्तास मतलब होते हैं जो कर्म कांडीय को ही, के नियम को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, उसको स्मार्तास बोला जाता है, कर्म कांड को श्रेष्ठ। लेकिन वैष्णव स्मृति, वैष्णव फिलॉसफी के अनुसार, कोई भी वस्तु जो भगवान या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा इस्तेमाल हुई है, टच हुई है, स्पर्श हुई है, तो वो शुद्ध हो जाती है, स्वीकार स्वीकृत हो जाती है। जैसे भागवतम हो गया, भगवान का महाप्रसाद हो गया, भगवान का चरणामृत हो गया, ये सब सदैव पवित्र रहता है। तो यहाँ पे विश्वम्भर ये भी लॉजिक दे रहे हैं कि तो ये पॉट तो भगवान के भोग के लिए इस्तेमाल हुआ, तो ये पवित्र कैसे हो गया? एते के अमार बास नाहे मंद स्थाने, सबर शुद्ध तमोर परश कारण, पाल्या भावे सर्व तत्व कही प्रभु हासे, तथापि न बुझ के तान माया बसे। बोल रहे हैं, therefore I never reside in a contaminated place, everything becomes pure by my touch। इसलिए मैं किसी भी अपवित्र या दूषित स्थान में नहीं निवास नहीं करता हूँ। हर चीज मेरे स्पर्श मात्र से क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। और the Lord, in the mood of an ordinary child, smiled as he spoke on the absolute truth.
स्टिल नो वन रिकॉग्नाइज हिम ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ हिज इल्यूजन एनर्जी। भगवान बाल्य भाव में ये सारे तत्व कह रहे हैं हंसते हुए, लेकिन उनके माया के योग माया के प्रभाव से कोई फिर भी इस तत्व को नहीं समझ पा रहा है, जान नहीं रहा है। भगवान तो बोल रहे हैं कि मेरे स्पर्श रहने से भी अपवित्र रह जाएगा, मेरे से गंगा निकलती है, मैं जिस स्थान पे जाता हूँ तीर्थ बन जाता है। तो अपने तत्व को बोल रहे हैं, लेकिन कोई बाल्य भाव में है, इसलिए कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा, सोचेंगे बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो सर्व तत्व रिफर्स टू द साइंस ऑफ स्पिरिचुअल वननेस, आध्यात्मिक एकता को भगवान बोल रहे हैं। सबाई हासे न सुनी शिशुर वचन, स्नान आसी कर सची, बोले न तखाना। सो इस प्रकार से पूरा प्रवचन कर रहे हैं विश्वम्भर, वो जो है गंदे बर्तनों के ऊपर बैठ करके। लेकिन ये सारे प्रवचन सुन करके सब लोग हंस रहे हैं। सच्ची माता भी हंस रही है, बाकी अन्य भी जो स्त्रियां सब हंस रही हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। माता सची फिर भी बोली चल ठीक है बहुत बोल लिया, अभी नीचे उतरो जल्दी स्नान करना है। देन मदर सची सेड कम एंड टेक बाथ। लेकिन विश्वम्भर आने को तैयार नहीं है। और क्या बोलते हैं, ये हम लोग कल चर्चा करते हैं आगे। तो समय हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है?